धन अधिक होने से या धन न होने से कुछ नहीं होगा। बैठते रहिए। देखो, हम मनुष्य हैं, शरीर मनुष्य का मिला है, लेकिन जीवन गुजर जाता है, अवस्था बीत जाती है, लेकिन मनुष्य मनुष्य नहीं बन पाता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शंकराचार्य जी ने कहा है, आदि गुरु शंकराचार्य। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व आ जाए। मनुष्यत्व उसके अंदर केवल शरीर का होना मनुष्य नहीं है सज्जनों। मनुष्य का के अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा हो जाए। आपके अंदर से ये विकार हटने लग जाए। केवल खाना पीना सोना नहीं होना चाहिए मनुष्य। और दूसरा, मनुष्य के अंदर मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। हमें यह सोचना चाहिए कि इस जीवन के अलावा भी कुछ और है। क्योंकि आप गीता पढ़ते हैं, गीता में सब लिखते हैं कि भैया ये आत्मा अजर और अमर है, इसके बाद दूसरा जन्म हमारा कोई है ना। तो मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा हर किसी को होनी चाहिए। जो आवागमन, जो मृत्यु और जन्म का चक्कर है, इससे मुक्त होने का कुछ ना कुछ साधन हमें करना है, ये दुर्लभ है। और तीसरी बात क्या है? महापुरुष संश्रयः। जिंदगी में आपको कोई महापुरुष मिल जाए, कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए, ये बड़ा दुर्लभ है। जिंदगी में आपको अनेक अनेक प्रकार के लोग मिलते रहेंगे, हैं? कोई आपकी बातों का खंडन करेगा, कोई आपकी बातों का मंडन करेगा, हैं? हम लोग प्रसन्न होते रहते हैं, इसने मेरी बात को बहुत सार्थकता से रखा, अच्छा मान। किसी ने खंडन कर दिया तो बोलते इसने मेरी बात को खंडन कर दिया, गलत है। लेकिन सज्जनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। खंडन और मंडन किसी महापुरुष आपको मिल जाए, वो दुर्लभ है। पहले दिन की कथा में मैंने सुनाया आपको कि पार्वती जी के अंदर एक शंका थी कि मेरी शंकाओं का निवारण कौन करेगा। भगवान शंकर ने कहा, देवी इसके लिए अमर कथा सुननी पड़ेगी। अब ऐसे थोड़ी है कि पति और पत्नी है तो पत्नी को भी ज्ञान अपने पति से लेना पड़ेगा ना। बोले तुम्हें ज्ञान लेना पड़ेगा, ठीक है महाराज। विदुर जी बड़े ज्ञानी थे, आपको सबको पता है। लेकिन विदुर जी अपनी शंकाओं की निवृत्ति के लिए कहां गए? मैत्री मुनि के पास गए। उनको महापुरुष की ढूंढ थी। और आपने देखा कि देवर्षि नारद और सनकादि भाई हैं। तो देवर्षि नारद को जब शंका हो गई कि भैया ये भक्ति ज्ञान वैराग्य को कैसे उठाया जाए, तो सनकादि की शरण में चले गए और सनकादि ने उनकी शंकाओं का निवारण किया। भरद्वाज जी को बहुत शंकाएं हो गई थी, कोई महापुरुष की ढूंढ में निकले और सीधे यज्ञवल्क्य जी की खोज में सीधे प्रयागराज चले गए थे और वहीं उन्होंने जो भगवान की कथा को श्रवण किया। इसलिए सज्जनों, आपको किसी महापुरुष की ढूंढ होनी चाहिए। कैसे हमें महापुरुष मिल जाए, उनका ज्ञान हम प्राप्त कर लें। लेकिन हम लोग करते क्या है? हम लोग करते ये हैं कि जो हमारी अनुकूलता में प्रसन्न हो जाते हैं, प्रतिकूलता में हम जो है दुखी हो जाते हैं। जबकि अनुकूलता किसको समझना चाहिए और प्रतिकूलता किसी को समझना चाहिए, जीवन पर्यंत नहीं समझ पाते हम। शास्त्र कहता है सज्जनों कि 3 चीजों पे संतोष किया करो, और 3 चीजों पे संतोष मनुष्य को नहीं करना है। जिन पे संतोष करना है उस पे हम संतोष नहीं करते, जिसमें नहीं करना उस पे संतोष कर बैठते हैं। संतोषम त्रिषु कर्तव्यम स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यम दाने तपसि पाठने। 3 चीजों पे किस पे संतोष?
स्वदारे भोजने धने। भैया पति को जैसी पत्नी मिल जाए कलह नहीं होगा। या ठीक है, परमात्मा की कृपा से। अरे आत्मदेव को धुंधली मिली थी, क्या उसने अपनी गृहस्थी नहीं चलाई है? या किसी को कोई दुष्ट उसका पति अच्छा स्वभाव का न हो, इसलिए पति को जैसा पत्नी मिल और पति को अपने विचारों का सामंजस्य बिठा के चलना चाहिए। गृहस्थ आश्रम के गाड़ी को तभी चलेगी बराबर जब दोनों पहिए बराबर होंगे। ट्रैक्टर का और स्कूटर का होगा तो गिर जाएगी। बराबर बैलेंस से अपनी गाड़ी को चलाना है। स्वदारे, और जैसा भोजन मिल जाए, अन्नपूर्णा मैया की कृपा समझनी चाहिए। उसमें ज्यादा ये नहीं कि इसमें ये चीज नहीं है, मुझे ये नहीं खाता हूं, वो नहीं है। अब आजकल तो खाने पीने की बात ही बिगड़ गई है बच्चों के सर्जन। पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अगली पीढ़ी ज्यादा जा रही है, रोग भी अधिक बढ़ रहे हैं। पिज्जा है, बर्गर है, इन चीजों को, जिन चीजों का भैया ऐसे जो भी जंक फूड हैं, अपने बच्चों को कोशिश करके इनसे दूर रखा करो। पता नहीं क्या क्या मिला करके किस किस प्रकार से, और उन्हीं पे हम लोगों का मन लगता है खाने में। इसलिए भोजन करना चाहिए, और भोजन अन्नपूर्णा का प्रसाद होता है। और धने, जितना जब जिस रूप में जितना धन मिल रहा है तब तक उतने में ही प्रसन्न रहना चाहिए। और तीन चीजों पे आदमी को संतोष नहीं करना है सज्जन। इन पे तो संतोष करो, लेकिन तीन चीजों पे संतोष नहीं करना। ये शास्त्र कहते, दाने तपस्वी पाठने। दान जितना सा हो जाए। हम लोग जो है सोचेंगे भैया कहाँ दान करना, इसको तो बचाओ पैसे को बस, जैसे भी है। कब तक बचाओगे? वो पैसा किधर निकल जाएगा कुछ पता थोड़ी है। अरे भगवान की या सत्कर्म में उसको लगाइए, आपका गलत जाने वाला पैसा रुक जाएगा। ये शास्त्र कहते हैं। दाने और तपसी पाठने, जितना तप करते रहो, तप करते रहो, तो तप करने में क्या होता है कि आपका एक ऊर्जा बनेगी। जितना ऐसे संतोष नहीं करना चाहिए कि मैंने तो बहुत पूजा कर्म कर लिया अपने जीवन में, अब तो बहुत यात्राएं कर ली है। नहीं, तपस्वी पाठने, अध्ययनरत मनुष्य को होना चाहिए। जब बुढ़ापा आ गई, अवस्था बढ़ गई, तब भी हमको अध्ययनरत रहना चाहिए। भगवान की खोज, भगवान का स्मरण हमें अहर्निश करना चाहिए।